Good evening, everyone. How you all? Okay, nice. Let's start the class. And as you all know that we are studying about हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? अपने हैबिट्स के बारे में, है ना, हैबिट रूल। पिछले 2 क्लासेस में हमने हैबिट रूल ही पढ़ा है। पहले दिन हमने देखा हैबिट क्या होता है, और आई और यू के लिए हमने क्या पढ़ा? हैबिट पढ़ा, मतलब खुद के लिए और सामने वाले के लिए हमने हैबिट पढ़ा। फिर कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा? थर्ड डूअर के लिए हमने क्या पढ़ा? हैबिट पढ़ा। ठीक है, एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हैबिट क्या होता है? हाँ, जो लाइफ में रिपीट होता है, जो भी काम, वो क्या होता है? हैबिट होता है। ठीक, डूअर ऐसा काम करता है और इसका रूल क्या होता है? डूअर एंड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैं खेलता हूं, मैं गाता हूं, मैं खाता हूं, मैं मूवी देखता हूं, मैं जिम जाता हूं, तुम जिम जाते हो, यू गो टू जिम। इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, अब अगर आपको बोलना है डूअर ऐसा काम नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या होगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं चेस खेलता हूं, मैं चेस नहीं खेलता हूं। मैं कॉमेडी नाइट्स देखता हूं, कॉमेडी नाइट्स, मैं कॉमेडी नाइट्स देखता हूं। आई वॉच कॉमेडी नाइट्स। मैं कॉमेडी नाइट्स नहीं देखता हूं। वॉचिंग। मैं चेस खेलता हूं, मैं चेस नहीं खेलता हूं। तुम चेस खेलते हो, तुम चेस नहीं खेलते हो। तुम कार चलाते हो, तुम कार नहीं चलाते हो। मैं कार चलाता हूं, मैं कार नहीं चलाता हूं। क्या मैं कार चलाता हूं? क्या मैं जिम जाता हूं? डू आई गो टू जिम। क्या तुम जिम जाते हो? क्या तुम जिम जाते हो? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले दिन। दूसरे दिन हमने पढ़ा थर्ड डूअर के लिए हैबिट रूल। ठीक, जैसे कि डूअर ऐसा काम करता है ना, थर्ड डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ई एस। वो जिम जाता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। शी प्लेज क्रिकेट। मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव कार। मैं खुद के लिए फर्स्ट डूअर। ठीक, तुम कार चलाते हो, यू ड्राइव कार। वो कार चलाता है, वो कार चलाता है, चलाता है। ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाती है। शी ड्राइव्स कार। मैं कार नहीं चलाता हूं, आई डू नॉट ड्राइव कार। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, नहीं खेलता है। वो जिम नहीं जाता है, वो जिम नहीं जाती है। वो स्कूल नहीं जाती है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो। समझ आ रहा है ना? फर्स्ट डूअर और सेकेंड डूअर के रूल क्या है? सेम है, लेकिन थर्ड डूअर के लिए रूल क्या है? थोड़ा सा अलग है। ठीक है, रूल में थोड़ा सा ट्विक है। क्या तुम जिम जाते हो? डू यू गो टू जिम? क्या वो जिम जाती है? ठीक है, क्या वो व्रत रखता है?
डज ही कीप फास्ट, कीप्स नहीं होगा क्योंकि डज आ गया है ना, डू को हमने डज कर दिया है। तो ये कल ही चीज हमने पढ़ा ना कि सिर्फ पॉजिटिव में क्या करते हैं, एक्शन में एस या ईएस लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव में हमारे पास क्या नहीं है, टाइम वर्ड नहीं है। तो फिर हम क्या को चेंज करें, तो हम क्या को चेंज कर देते हैं, एक्शन को। लेकिन बाकी जगह हमारे पास क्या है, तो डू बदल के क्या हो जाता है, डज, और एक्शन क्या रहता है, सेम, है ना। ठीक, अब ये हमने पढ़ा है, आज हम उसी में बिल्ड करेंगे। ठीक, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दो तरीके के ना क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक हम जो देख रहे थे, क्वेश्चन जो बना रहे थे, वो सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग को समझ आएगा। डू यू, मैम, डू यू प्ले चेस? आंसर करो, मुझे जवाब देना है बस आपको। डू यू प्ले चेस? यस आई प्ले चेस। डू यू प्ले क्रिकेट? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? डू यू ईट पिज्जा? नो आई डू नॉट ईट पिज्जा। डू यू ईट बर्गर? मैम, आई डू नॉट ईट बर्गर। तो आप लोगों ने या तो मुझे यस में जवाब दिया या तो नो में जवाब दिया, यही दो जवाब थे आपके। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज योर नेम? ओके, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? सिंपल, कुछ भी बताओ। ओके, एंड आर यू फाइन? हाउ आर यू? देखो, अब पहले वाले के क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन था और ये वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? पहले वाला में यस या नो जवाब दे रहे थे और हाँ, दैट इज द डिफरेंस। जब मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले चेस, तो आपने क्या बोला? यस। लेकिन मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तब आप क्या यस नो बोलोगे? नहीं। तो यही चीज हमें समझना है। दो टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसका जवाब हम क्या में देते हैं, यस या नो में, और एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक को बोलते हैं हम लोग कंफर्मेशन, एक को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। कंफर्मेशन वाले में सिर्फ जवाब यस या नो में होता है, हम कंफर्म कर रहे हैं। लाइक डू यू प्ले क्रिकेट? नो। डू यू प्ले चेस? यस। देखो, या तो यस या तो नो। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप चेस खेलते हो? क्या आप लूडो खेलते हो? क्या आप काम करते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? देखो, यस या फिर नो। क्या आप पढ़ाई करते हो? है ना। तो ये इस तरीके से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से हो? देखो, आप कहाँ से हो? जांजगीर। तो अब आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ जवाब दे रहे हो, है कि नहीं। मान लो आपसे कोई आके पूछता है आप क्या खाओगे, तो आप इसका जवाब ऐसे दोगे यस या फिर नो, तो क्या लगेगा सामने वाले को? अटपटा लगेगा, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता। तो यही चीज समझना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ से हो, तो आप ऐसे बोलोगे यस या नो, नहीं बोल सकते ना। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश में ना दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन बना रहे थे, हमारे क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या था? अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम क्वेश्चन कैसे बनाते थे? प्लीज हैव अ सीट। या श्योर, यू कैन कीप योर शूज ऑन। आपके शूज, अच्छा ओके, देन प्लीज सिट। ठीक, योर व्हाट इज योर नेम? वैष्णवी। ओके, तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस बना रहे थे, कैसे क्वेश्चन बना रहे थे?
क्या करते थे तो क्वेश्चन बनता था? डूअर टाइम वर्ड एक्शन से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन कैसे बनता है? टाइम वर्ड डूअर एक्शन, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। लेट मी समराइज वंस अगेन फॉर हर सो दैट उनको समझ आए। तो आज हमने देखा सबसे पहले पिछले 2 दिन से जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज हैबिट रूल। ठीक है, हमने हैबिट रूल 2 अलग अलग दिन पढ़ा है। पहले दिन हमने पढ़ा है फर्स्ट डूअर और सेकेंड डूअर के लिए। फर्स्ट डूअर मतलब आई, सेकेंड डूअर मतलब और डूअर मतलब करने वाला। देखो सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, कोई भी सेंटेंस में 3 के अलावा भी होती है, हमको 3 से मतलब है। वो 3 चीजें होती है, पहला होता है डूअर, पहला क्या होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है एक्शन। डूअर मतलब काम को करने वाला। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, डूअर कौन है, मैं, मतलब आई। ठीक है, वैष्णवी पढ़ रही है, डूअर कौन है, वैष्णवी। अर्जुन देख रहा है, डूअर कौन है, बिल्ली दूध पी रही है, डूअर कौन है, बिल्लियां चूहों को दौड़ा रही है, डूअर कौन है, डूअर कौन है, बिल्लियां। क्या चूहे डूअर है, नहीं। काम कौन कर रहा है, बिल्ली काम कर रही है। ठीक है, बिल्ली की वजह से चूहों को काम करना पड़ रहा है, बट बिल्ली काम कर रही है। ठीक है, तो ये होता है डूअर। ऐसे ही क्या होते हैं टाइम वर्ड्स। ठीक, जैसे डूअर अलग है वैसे टाइम वर्ड अलग होता है। टाइम वर्ड क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे काफी सारे। इनके मदद से हमें क्या पता चलता है, टाइम। इनके मदद से क्या पता चलता है, टाइम। ठीक, जैसे हिंदी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मैं क्रिकेट खेल रहा था, दोनों में कोई अंतर है, क्या अंतर है, वैष्णवी आंसर में। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, एक फ्यूचर में हो रहा है और एक पास्ट में था। मैं क्रिकेट खेल रहा था मतलब मैं पहले में है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ फ्यूचर की बात है। सॉरी प्रेजेंट में। हाँ हाँ, तो आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला एक फ्यूचर का है, एक पास्ट का है, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है? मैं काम कर रही हूँ तो वो अभी है ना। आपको क्या चीज से पता चला, दोनों सेंटेंस तो ऑलमोस्ट सेम है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट तो दोनों में सेम है। खेल रहा हूँ और खेल रहा था। हाँ, तो जो रहा हूं और रहा था वो क्या है, हिंदी के टाइम वर्ड है। हिंदी के क्या है, टाइम वर्ड है। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों में क्या अंतर है, एम और वॉज का। तो ये होते हैं टाइम वर्ड। ठीक, और तीसरा चीज होता है एक्शन, जो काम हो रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट में क्या काम हो रहा है, प्ले मतलब खेलना। ठीक है, तो ये अब इन्हीं के सीक्वेंस से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है और उसका मीनिंग डिसाइड होता है। हैबिट रूल में टाइम वर्ड का हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस में काम नहीं होता है, तो सिर्फ डूअर के बाद क्या आ जाता है, एक्शन। मैं खेलता हूं, मैं गाता हूं, मैं कार चलाता हूं, मैं बाइक चलाता हूं, आई राइड बाइक। मैं बाइक नहीं चलाता हूं, क्या मैं बाइक चलाता हूं? तो देखो आप लोग भी ध्यान से समझना, डूअर के बाद क्या आया, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पे क्या आया, डूअर फिर टाइम वर्ड फिर नॉट फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे टाइम वर्ड डूअर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। मतलब इनका अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था। अब अभी हम देख रहे हैं कंफर्मेशन क्वेश्चन वर्सेस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। कंफर्मेशन क्वेश्चन क्या होते हैं, जिनका जवाब यस या नो में दिया जाता है। क्या आप मैगी खाते हो, नो। क्या आप बर्गर खाते हो, नो। क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप अपना फोन यूज कर रहे हो? तो या तो यस या तो नो, यही जवाब होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके पास कौन सा फोन है, रियलमी, तो यहाँ पे यस या नो में जवाब नहीं है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने का हमारा तरीका क्या था, टाइम वर्ड उठा के हम क्या कर देते थे, सामने रख देते थे। टाइम वर्ड उठा के हम लोग क्या करते थे, सामने रख देते थे। उससे बनता है केवल कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन। क्या बनता है, कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, यस। डू यू प्ले चेस, चेस भी खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो। डू यू यूज फोन, डू यू टॉक विथ योर गर्लफ्रेंड, अब देखो नो ठीक है। तो या तो यस या तो नो। यहां पे क्या हो रहा है, पहले आता है टाइम वर्ड, फिर आता है डूअर, फिर आता है एक्शन। इससे बनता है कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन। आर यू इंप्रूविंग, हैव यू पेड द फी, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, आप केवल जवाब या तो यस में दोगे या तो नो में दोगे, है ना। लेकिन अगर हमें बनाना है क्या वाला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। क्या वाला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। तो टाइम वर्ड डूअर एक्शन तो रहेगा ही, इसके सामने कुछ और ना वर्ड्स आ जाते हैं। वो जो कुछ और वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, कभी आता है व्हाट, कभी आता है, 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 और भी काफी सारे। ठीक, व्हाट आता है जब आपको क्या चाहिए, चीज का नाम। ठीक, वेयर आता है जब आपको चाहिए जगह का नाम। जैसे वेयर डू यू लिव, हाँ आई लिव इन बिलासपुर। देखो आपने जगह का नाम बोला है ना, ऐसे नहीं बोला आई लिव इन बर्गर, खाने की चीज का नाम नहीं बोला, आपने जगह का नाम बोला। ठीक है। वेयर डू यू स्टडी, आई स्टडी इन बिलासपुर। वेयर डू यू स्टडी, बिलासपुर में ऑब्वियसली, कहाँ बिलासपुर में मतलब कहाँ, स्कूल में पढ़ते होगे, स्कूल का नाम होगा। हाँ, वेयर डू यू स्टडी, केंद्रीय विद्यालय। देखो जगह का नाम बोला है ना। वैसे ही व्हेन मतलब टाइम। व्हेन डू यू, डज एनीवन गो टू जिम, नो वन। ठीक है, सोते तो होगे साहब। व्हेन डू यू गो टू, व्हेन डू यू, आप सोते हो जिम जाते हो, व्हेन डू यू गो टू जिम, 7 PM। देखो इन्होंने टाइम बोला, अब ऐसे नहीं बोला कि बिलासपुर, है ना। तो व्हेन मतलब टाइम। वैसे ही वाई मतलब क्यों, रीजन। जैसे वाई वर यू लेट, आई वॉज स्लीपिंग ठीक है, या फिर आई वॉज स्लेप्ट चलेगा। तो रीजन बताया देखो उन्होंने, जगह का नाम नहीं बताया। तो ऐसे ही विथ हुम से हम क्या पूछते हैं, पार्टनर का नाम, किसके साथ। ठीक है। वैसे ही टाइम से व्हाट टाइम से हम पूछते हैं कितने बजे, हाउ से पूछते हैं कैसे, हु से पूछते हैं कौन, और आज हम जो देखेंगे वो है हाउ ऑफन, मतलब कब कब, कब कब। कब कब से आपको क्या समझ आ रहा है, वो काम पक्का एक से ज्यादा बार होगा, तभी तो हम क्या पूछेंगे कब कब। और एक से जो ज्यादा बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिट। हमारा वो क्या होता है, हैबिट। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग व्हेन का यूज देखेंगे और हाउ ऑफन का यूज देखेंगे। ठीक है, यही हम समझते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन दो शब्द से मिलके बना है, हाउ और ऑफन। ठीक है, ऑफन या फिर उसको ऑफ्टन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ऑफन बोलोगे तो टी साइलेंट है, ऑफ्टन बोलोगे तो टी का प्रोनाउंसिएशन करोगे। और इसका मतलब होता है कब कब। तो व्हेन, व्हाट टाइम और हाउ ऑफन तीनों लगभग एक जैसे हैं। व्हेन मतलब कब, व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, और हाउ ऑफन मतलब कब कब। सबका देखना जवाब अलग मिलेगा। आप कब जिम जाते हो, शाम 7 बजे। ठीक है, शाम में जाता हूं भी बोल सकते थे। लेकिन अगर मैं बोलूं आप कितने बजे जिम जाते हो, 7 बजे। लेकिन अगर मैं बोलूं आप कब कब जिम जाते हो, तो मंडे टू सैटरडे। तो सब में जवाब क्या आया, अलग अलग आया जवाब। ठीक है, तो ये समझने वाला चीज है। तो व्हेन टू यूज, व्हेन, व्हाट टाइम एंड हाउ ऑफन। व्हेन का यूज कब करते हैं, जब हम टाइम पूछते हैं। ठीक, व्हेन डू यू गो टू जिम,
व्हेन वी वांट टू आस्क क्लॉक टाइम, जब घड़ी वाला समय मतलब बजे, तो व्हाट टाइम यूज करते हैं। और कब कब पूछना है मतलब फ्रीक्वेंसी पूछनी है, तो हम यूज करते हैं हाउ ऑफन। ठीक है, और जैसा हमने देखा पहले आएगा क्या, व्हेन, व्हाट टाइम या फिर हाउ ऑफन, मतलब WH वर्ड्स, और उसके बाद आएगा टाइम वर्ड, फिर आएगा डूअर, फिर आएगा एक्शन। ठीक, तो ये इसका ऐसे होगा, है ना। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू डज डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ा है। हाउ ऑफन डू यू गो टू जिम, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, हाउ ऑफन डू यू सिंग सॉन्ग, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप फ्रीक्वेंसी, जैसे आप कब कब सोते हो, क्या कब कब सोते हो, डेली, जवाब क्या आया, डेली। ठीक है, आप बियर कब कब पीते हो, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है बता सकते हो, किसी को नहीं बताएंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, हम क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, वही फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हम समझते हैं और उनका प्लेसमेंट कहाँ पे होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है ना, वो डूअर और एक्शन के बीच में आते हैं। ठीक, जैसे होता है यूजुअली, इसका मतलब होता है अक्सर। जैसे होता है ऑफन, इसका मतलब होता है ज्यादातर। ठीक है, आप कब कब गाड़ी चलाते हो, यूजुअली, है ना, अक्सर या ऑफन, इस तरीके से। तो समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली मतलब मौके मौके पर, हार्डली एवर या रेयरली मतलब कभी कभार, ठीक है, बहुत कम, सेल्डम मतलब कभी कभार उसका भी, और नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक बियर, नेवर, क्या बोलोगे आप, नेवर। तो ऐसे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, पहले आएगा डूअर, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी वर्ड, फिर आएगा एक्शन। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू प्ले चेस, आई समटाइम्स प्ले चेस। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज, आई नेवर गो टू कॉलेज। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज, से कंप्लीटली, आई हार्डली एवर, हाँ से गो टू कॉलेज। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू कुक, आई यूजुअली कुक। ओके, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, नो हर, वो स्कूल जाती है ना। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, बताओ कब, यूजली, ऑफन, यही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यही होना चाहिए ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये होते हैं फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये यहाँ पे आते हैं, इसका प्लेसमेंट। ठीक है, यूज दिस वर्ड आफ्टर डूअर, डूअर के बाद, बिफोर एक्शन, एक्शन के पहले, एक्शन और डूअर के बीच में वो फिट होगा। ठीक, फिर व्हेन से हम पूछते हैं आप ये काम कब करते हो, और जब व्हेन से पूछते हैं तो हम जवाब ऐसे देते हैं, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार, ऑन संडेज या फिर एवरी संडे, हर संडे को। और ये जो है ना, इनको हम बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, टाइम एक्सप्रेशन। और ये आते हैं डूअर एक्शन फर्स्ट फॉर्म के बाद में, मतलब लास्ट में। टाइम एक्सप्रेशन हमेशा लास्ट में आता है और फ्रीक्वेंसी वर्ड बीच में आता है, तो ये चीज हमको समझना है। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी वर्ड, ये है टाइम एक्सप्रेशन, ये आते हैं बीच में, ये आते हैं लास्ट में,
और ये दोनों जगह आ जाते हैं, ये फ्लेक्सिबल वर्ड्स हैं। जैसे डेली आपको यहाँ भी दिख सकता है, यहाँ भी दिख सकता है, तो दीज आर फ्लेक्सिबल वर्ड्स, ये इधर भी आते हैं इधर भी आते हैं, ठीक। तो फिर अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला एक्शन हम लेते हैं बैक बाइट, ओके। आपको इसी सीक्वेंस में जवाब देना है, मैं क्वेश्चन करूंगा, डू यू एक्शन बोलूंगा, आप बोलेंगे यस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, फिर मैं पूछूंगा डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म डेली, क्या आप ये काम रोज करते हो, आप बोलोगे नो आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म डेली, या फिर आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म डेली, मैं ये काम रोज नहीं करता हूं या करती हूं। तो फिर मैं पूछूंगा देन हाउ ऑफन डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो आप बोलेंगे आई, या तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी वर्ड उठाएंगे, आई ऑलवेज, यूजली, ऑफन, समटाइम, रेयरली एक्शन फर्स्ट फॉर्म, फिर दोबारा होगा डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म डेली, नो आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म डेली। तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा व्हेन डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो आप बोलेंगे आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और जब लास्ट में आपको लगाना है तो आप यहां से टाइम एक्सप्रेशंस उठाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ अर्जुन। ओके, बैक बाइट अदर्स मतलब पीठ पीछे बुराई करना, ठीक। डू यू बैक बाइट अदर्स? यस आई बैक बाइट अदर्स, पहले इतना बोलना है ना। डू यू बैक बाइट अदर्स? बस उतना ही जवाब देना है, यस आई बैक बाइट अदर्स, ठीक। ओके, डू यू बैक बाइट अदर्स? डू यू बैक बाइट अदर्स डेली? ओके, देन हाउ ऑफन डू यू बैक बाइट अदर्स? आई रेयरली बैक बाइट अदर्स, ठीक। फिर से डू यू बैक बाइट अदर्स? डू यू बैक बाइट अदर्स डेली? When do you backbite others? I backbite others at night. ठीक है, let's do with भरत। Do you study at VR? Study at VR, VR मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आप समझते हैं? क्या होता है? हाँ एकदम, ठीक है। Do you study at VRs? Do you study at VR daily? Then how often do you study at VR? I rarely study at VRs, ठीक। फिर से do you study at VRs? Do you study at VRs daily? When do you study at VRs? इधर से आपको उठाना है ना, इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है डू डाउन अदर्स। डू डाउन अदर्स का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक। मैम आपकी बारी। डू यू डू डाउन अदर्स? Do you do down others daily? No, I do not. I don't. I Don't no, I don't do down others daily. daily. Then how often do you do down others? Sir, do down others का मतलब क्या होगा? किसी को नीचा दिखाना। Then how often do you do down others? I, इधर से उठाना है अब आपको। यूजुअली मतलब अक्सर, हाँ आई यूजुअली डू डाउन अदर्स मतलब हमेशा, अक्सर, मेरा आदत है, ठीक है। तो ऐसे ही है, कुछ और वोकैब्स मैं आपको दे रहा हूँ। पीप इनटू अदर्स लाइफ मतलब दूसरों के लाइफ में ताका झाकी करना, ठीक है। टेम्पर विथ अदर्स थिंग्स मतलब है दूसरों की चीज़ों से छेड़छाड़ करना। और शॉप लिफ्ट
शॉप लिफ्ट का मतलब होता है बिना पेमेंट किए सामान रख लेना, ठीक है। और है एक शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मतलब होता है बस चीज़ों के दाम पता करते रहना, ठीक। तो ये सारे एक्शंस हैं, इनको आपको अभी क्या करना है,